हेलो। जयंत चौधरी जी गुवाहाटी से बोल रहे हैं आप? हाँ जी। नमस्कार जी, मैं 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार अन्नू जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ मैं जयंत चौधरी गुवाहाटी आसाम से। गुवाहाटी आसाम से। और क्या हाल है आसाम हाँ के? बस ठीक ही है। मैं तो रिटायर्ड हूँ। आई रिटायर्ड एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अच्छा, जी। और आसाम ठीक ही चल रहा है। अच्छा, आपका एसएमएस आपने भेजा था जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है। जो सवाल आप जानना चाहते हैं, आपने पूछा था राजकुमार साहब के बारे में, कोई कपड़े का पर्दा कमीज। हाँ जी, वही है। अगर हार्ट समवेयर और रेड समवेयर जी, द मशहूर एक्टर राजकुमार साहब एक बार वो पर्दा का कपड़े से शर्ट सिलाया था जी। I don't know whether it is true or rumor. Can you enlighten? आप जानना चाहते हैं कि राजकुमार साहब कपड़े का पर्दा लेकर टेलर के पास पहुंच गए, यही जानना चाहते हैं ना? पर्दा का कपड़े से शर्ट सिलाया था जी। राजकुमार ऐसा सुना है, साहब, हाँ, मैं खुलासा करने की कोशिश करता हूँ कि राजकुमार साहब का जो बेटा है, उसने अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि फैशनेबल तो थे, स्टाइलिश थे, मगर आम जीवन में उनका फेवरेट पहनावा कुर्ता पजामा और पाँव में खड़ाऊं पहनते थे। सादा पैंट शर्ट पहनना भी पसंद था। उन्होंने ये भी हमको पता लगा उनके बेटे के थ्रू कि स्विट्जरलैंड और लंदन गए थे वो, और वहाँ से बहुत सारे फैब्रिक्स मटेरियल खरीद के लाए थे। अच्छा, उन्हीं जो शॉपिंग की थी उसमें से घर के लिए पर्दों के कपड़े भी खरीद के लाए। अच्छा। अब हफ्ते भर के बाद एक दिन अचानक उन्हें इसी पर्दे के कपड़े की शर्ट पहने देखा गया था। अच्छा। लोगों ने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि उन्हें कपड़े का वो जो पर्दे का कपड़ा है इतना पसंद आ गया कि उन्होंने घर के पर्दे के साथ साथ कहा कि पर्दे तो बना दो, इसी पर्दे के कपड़े की मेरी एक शर्ट भी बना दो। तो इस बात में सच्चाई है कि राजकुमार साहब ने अपने घर के पर्दों जैसी एक शर्ट खुद के लिए बनवाई थी। ये खुलासा है। उनके सुपुत्र ये भी कहते हैं कि राजकुमार साहब को पाइप पीने का बहुत शौक था, दुनिया भर के पाइप्स का कलेक्शन था। ये तो वो बातें हैं जिन्हें उनके बेटे ने कंफर्म किया है, मगर बहुत सी ऐसी बातें भी हैं चौधरी साहब जो उनके स्टाइल के बारे में मार्केट में उड़ती रहती हैं। जैसे कि अगर किसी फिल्म में उन्हें सोने की अंगूठी या चेन पहननी होती थी तो वो प्रोडक्शन के लोगों से कहा करते थे कि मुझे असली सोने की अंगूठी या हीरे की अंगूठी चाहिए, नकली मैं यूज नहीं करता हूँ। हाँ जी, नकली यूज नहीं करता। और तो और ये भी खबर मिली है कि एक फिल्म में एक सीन था जहाँ जो भी एक्ट्रेस उनकी बेटी बनी हुई थी उसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से होता है कि वो कॉलेज में एंटर करती है 2 कुत्तों के साथ। तो जब ये सीन डायरेक्टर ने राजकुमार को सुनाया तो कहते हैं कि डायरेक्टर से उन्होंने कहा कि भाई वो राजकुमार की बेटी है, उसे कुत्तों के साथ नहीं शेरों के साथ एंट्री लेनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? अब ये बात कितनी सच है कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा, मगर एक ऐसी फिल्म जरूर है जहां उनकी बेटी कॉलेज में शेर के साथ एंट्री करती है। अब ये राजकुमार ने डायरेक्टर से कहा या नहीं कहा, इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है। तो चौधरी साहब, ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही था कि उन्होंने अपने घर के पर्दों के कपड़े से शर्ट बनवाई थी और लोगों ने उन्हें देखा भी था। Thank you, Anu ji. It's very pleasant talking with you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. तो ये बातचीत हमारी हुई गुवाहाटी के जयंत चौधरी से। उन्होंने सवाल पूछा, हमने बताने की कोशिश की राजकुमार जी के बारे में। बड़ी बड़ी अफवाहें हैं उनकी एक्सेंट्रिसिटी की, और उस एक्सेंट्रिसिटी में बहुत सारे लोगों का अपमान भी कर दिया करते थे वो, जब कहते थे कि जानी कह के बात किया करते थे। और होप 86 के दौरान उनका झगड़ा भी हो गया था धर्म जी के साथ। धर्म जी की उन्होंने इंसल्ट सी कर दी थी। बहरहाल ये किस्से कहानियाँ तो चलते रहेंगे। हमें SMS भेजिए। हमारा नंबर है 5545455454। लिखिए बिग स्पेस एंड देन योर मैसेज। आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। आपको कैसा लगता है हमारा प्रोग्राम? हम हमेशा जानने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए तैयार रहेंगे। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, पावर्ड बाय LIC। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।